हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इतना सा ज्ञान बांटा है उन्होंने, तो वो ज्ञान भी लेना ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई आज मंगल भैया अपने चैनल पर ज्ञान बांट रहे थे। और वैसे तो सुना है मंगल भैया और माँ जी ही ज्ञान बांटती थी, लेकिन आज शिवांगी भाभी भी, कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो शिवांगी भाभी भी कुछ पॉइंट्स रखते हैं वहाँ पर। और गांव समाज के लिए बहुत सी बातें ऐसी करती हैं जो कि एक तरह से अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे थे वो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था जो वो बोल रहे थे अपने गांव के लिए। खास करके ये जो बार बार अपने गांव का नाम बताते हैं, तो भाई ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताते इसलिए हैं कि अपने गांव के प्रधान जी और जो सांसद हैं उनके लिए शायद ये इंगित करते हैं कि भाई मेरे गांव में ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग इस गांव में आ करके यहाँ की नाली है, टंकी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, मतलब सारी व्यवस्थाएं सही करवानी है। लेकिन भाई इन्होंने तो हद ही पार कर दी। प्रधान जी के लिए बहुत कुछ बोल दिया, सांसद के लिए बहुत कुछ बोल दिया, सबके लिए इन्होंने हद पार कर दी बोलने की। सोचो अगर उन्होंने इनका वीडियो देखा तो इनके गांव की सड़कें तो दूर की बात है, इनका क्या होगा ये भी सोच लो। ठीक है, क्योंकि मंगल भैया जब बोलने लगते हैं और प्रवचन देने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। शायद इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। लेकिन एक बात और इन्होंने की, गांव में चोरों की जो ये अफवाह उड़ रही है, क्योंकि कई चैनल्स पर हमने देखा है ये आजकल चोर बहुत आ रहे हैं। चोर आते हैं, जेंट्स हैं लेकिन लेडीज़ के रूप में आते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे गांव में आसपास जो चोरियां हुई हैं, ड्रोन से चोर आते हैं, वो पहले निगरानी करते हैं कि भाई किसके घर में आदमी लोग हैं या नहीं हैं, सिर्फ औरतें हैं या फिर अकेला कोई है। उस घर में एक आदमी औरत बनकर जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है और कुछ सुंघा देता है, उसके बाद घर में चोरी कर लेता है। तो उसके लिए इन्होंने बोला, और ये बातें मैंने सिर्फ इस चैनल पर नहीं, मैंने शिवानी के चैनल पर भी सुना है, एक नूतन है उनके चैनल पर भी सुना है, मतलब कई चैनल पर ये हम सुन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अफवाह उड़ रही है सही भी हो सकती है, क्योंकि इसे खाली अफवाह नहीं मान सकते हैं। तो ये बात भी सही है भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपनी सुरक्षा करें। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो बोल रहे थे कि नेता और प्रधान ये सब लोग होते हैं, ये सिर्फ मसाला गुटखा खा करके बैठे रहते हैं और उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो आप हर वीडियो में आप यही चीज़ बोलते हो, मसाला गुटखा, और आपने हमेशा अपनी फैमिली के लिए भी ये चीज़ें बोली हैं। जैसे कि माँ जी के लिए कोई नहीं भी जानता था तो आपने सबको बताया कि मेरी माँ जी गुटखा खाती हैं, मेरी माँ जी मसाला खाती हैं, मेरी बहन शिवनंदिनी गुटखा खाती है। मतलब सबके लिए इन्होंने खुद ही बताया है और खुद ही दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं। तो पहले तो आप अपना घर एक तरह से सही करिए, और अपने घर में चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी तब हम देश सुधारेंगे। कहते हैं ना कि पहले अपना कीचड़ साफ कर लो, बाकी रोड तो बाद में साफ होगी। लेकिन लोग अपना कीचड़ साफ नहीं करते हैं, पहले रोड का कीचड़ साफ करने लगते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि अपने घर में अगर आप अच्छे से रहेंगे, अपनी माँ का सम्मान करेंगे, जिस तरह से आप गाली गलौज करते हैं ये देख करके लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि माना कि एक कहते नहीं है परशुराम जी थे भाई, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था बहुत, फिर अंत में वो इतने बड़े भगवान ही बन गए। तो वो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कलयुग है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है कि आपको लोग भगवान मानने लगेंगे। आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब आप पीछे से जो थे, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। अब इस वक्त आप जो प्रवचन दे रहे हैं वो ज़रूरी है कि आप अपने घर को पहले सही करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है शिवांगी का रहन सहन ठीक नहीं है, उसके लिए अच्छे कपड़े लेकर आओ, अच्छा सा वो रहे, एक बहू की तरह जिस तरह से रहना चाहिए वो अच्छे से रहे। ज़रूरी है कि पहले अपने घर को सही करो, आपका मतलब घर जो है साफ़ सुथरा रहे। आपकी माँ जी जिस तरह से रहती हैं पहले उनका ध्यान रखो, उनकी तबीयत का ध्यान रखो, और अपनी बहनों का। भाई 4 दिन की मेहमान है वो, शादी हो जाएगी चली जाएगी, 1 महीना ही रह गया है, वो बेचारी अकेले वहाँ खाना बनाती रहती है। क्या ये सारी चीज़ें नहीं दिखती? समाज सुधार के बीच में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि उस बहन का हम ख्याल रखें कि 4 दिन खुद बैठकर खिला सकते हैं।
कि वो अभी भी कर रही है सब कुछ और 4 दिन बाद फिर वो जब चली जाएगी तब कैसे होगा? क्या माँ जी अकेले वहाँ रहेंगी? एक वॉशरूम तक वहाँ नहीं है। समाज सुधार की बात करते हैं, माना वहाँ सरकार नहीं बनाएगी लेकिन सरकार से सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि हमारे वीडियो में एक ने कमेंट किया कि भाई सरकार की तरफ से जो प्रधान आवास का योजना चल रही है, तो क्या इनके लिए आवास की सुविधा नहीं है? वहाँ पर एक शौचालय ही बनवा दिया जाए ताकि बहनों को और माँ को आराम हो जाए। ये सारे चीज़ इन्हें नहीं करनी है। ये अपने गाँव का ये जो सुधार कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि पहले आप अपना घर देखो, अपने परिवार को देखो, उसके बाद ज्ञान बांटना। ज्ञान देना सबको आसान है, अच्छा लगता है ज्ञान देना, लेकिन पहले अपना घर देखना ज़रूरी है। बहन जिस तरह से वहाँ परेशान हो रही है, उसकी कंडीशन देख करके लगता है भाई इसकी 4 दिन बाद शादी है। जिस तरह से वो घर का पूरा काम करती, कौशल्या आई थी एक दिन के लिए क्योंकि वो भी याद कर रही थी माँ को, बहन को, सबको याद कर रही थी, तो आरती के घर से वो यहाँ आती है। लेकिन जब उसने देखा कि आरती बहन को मेरी ज़रूरत है, अभी वहाँ पर जाना है, तो ये दोबारा से वहाँ पहुँचती हैं और आरती बहन की हेल्प के लिए वहाँ रुक जाती हैं। वहाँ का लगभग काम हो ही गया है, बस छत डलनी है और छत के बाद इन्होंने जो बोला था कि घर के बाहर जो वो बनेगा, बरामदा बनेगा, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। अब इन्होंने अपनी तरफ से, आरती ने और कौशल्या ने कई बार ये बात बताई कि बरामदा बनना ज़रूरी है क्योंकि गाय और जानवरों के लिए। तो भाई ये तो ज़रूरी है, किसने बोला ज़रूरी नहीं है? लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी चद्दर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि जनता से मांगने से बेहतर है कि भाई आप खुद से करें हर चीज़। तो इन्होंने भाई अब शुरुआत कर दी है, बरामदा भी बनेगा और छत भी ढाली जाएगी, क्योंकि छत एक बार में ढल जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा है भाई, सही है, प्लास्टर तो बाद में भी होता रहेगा, शिव नंदिनी की शादी के बाद ही प्लास्टर वगैरह होगा। फिलहाल तो छत ढल जाएगी, दरवाजे लग ही रहे हैं धीरे धीरे, तो उधर उनका घर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रहने की दिक्कत है और बच्चे छोटे हैं तो प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन ये लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगता है। बस नॉर्मल वीडियो आएँ और अच्छे रहें तो अच्छा लगता है। और इस तरह की बातें अगर की जाती हैं या किसी को कुछ बोला जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, चाहे डायरेक्ट बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, चाहे कुछ भी। मंगल भैया एक बार भी अपनी बहन के घर नहीं गए हैं अभी तक, जब से मकान बन रहा है। क्यों नहीं गए हैं, क्या बात है, ये उन्होंने नहीं बताया है और मुझे लगता है बताना ज़रूरी है क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे हैं। अब इन्होंने कहा था उसका घर का जब छत पड़ जाएगा तब हम लोग चलेंगे, मतलब छत बनने के बाद जाएंगे या फिर छत जब बनेगी तब जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है जब छत पड़ती है तब लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है देख रेख करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। हो सकता है किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए ज़रूरत होती है कि घर का कोई ऐसा इंसान वहाँ पर हो जो ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। तो हो सकता है अगर मंगल भैया उस वक्त भी नहीं जाते हैं तो भाई ऐसा भाई किस काम का कि पास में होते हुए वो नहीं जा रहे हैं। उनके पापा और कौशल्या वहाँ पर बराबर काम करते रहते हैं। आरती के पैर में चोट लगी थी लेकिन फिलहाल ठीक है और अपने घर का काम कर रहे हैं। उनके पति के बारे में भाई जो लोग बातें बना रहे थे कि उनके पति बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, ये देख करके अच्छा लग रहा है कि भाई घर तो अपना ही है, अगर बनाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? तो भले ही पैसे कहीं से भी आ रहे हों लेकिन घर बन रहा है तो मेहनत ये लोग भी कर रहे हैं, ये देख करके अच्छा लगा। अब यहाँ पर जो लोग बोलेंगे कि आप फिर से वैसा, तो मैं एक बात बोलूँ कि मैं किसी की पीआर नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि किसी ने पैसे दिए, लग रहा है इस बार मंगल भैया ने पैसे नहीं दिए इसलिए ये उनके अपोजिट में बोल गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे जो चीज़ें दिखती हैं मैं वैसा ही बोलती हूँ, चाहे मंगल भैया हो, चाहे उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य हो। जब गलत दिखेगा तो मैं गलत ही बोलूँगी, लेकिन जब सही दिख रहा है तो मैं गलत कैसे बोल दूँ? पिछला रिकॉर्ड जो भी है उसको हम छोड़ देते हैं, तो अभी करंट में जो इनके वीडियो आ रहे हैं हम उसी पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो ठीक ठाक था, बस अपनी फैमिली का थोड़ा सा ध्यान रखिए और माँ जी का खास ख्याल रखें। आज माँ जी ने साफ़ सफाई की थी, शिवांगी भाभी के चैनल पर हमने देखा, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, बेड वगैरह भी साफ़ हुआ। लेकिन माँ जी जितना काम करती हैं, अब यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि माँ जी अपनी बेटियों के साथ काम नहीं करती हैं, पर बहू के साथ सबसे ज़्यादा काम करती हैं। बहू तो एक कोने में खड़ी रहती है लेकिन माँ जी सारा काम करती हैं, पर बेटियों के साथ में ये कुछ काम नहीं करती हैं, बेटी अकेला ही काम करती। क्यों ये भेदभाव क्यों कर रही हैं माँ जी?
जैसे कि बहू है वैसे ही माना कि बहू आपकी तो ज़िंदगी भर आपके पास ही रहेगी, लेकिन बेटी तो चली जाएगी। कम से कम ये ही सोचा होता। तो शिवनंदिनी वहाँ अकेली काम करती है, तो मुझे लगता है उसे भी यहाँ बुला लें तो बेहतर होगा। भाई खाना भी एक जगह बन जाएगा, अलग अलग खाना बनाने का भी झंझट नहीं है, यहीं पर सभी लोग काम करो। अब शादी 4 दिन रह गए हैं, तो भाई सभी लोग एक ही छत के नीचे रहो और यहीं पर खाओ बनाओ और यहीं पर रहो। वहाँ ताला मार दो, वहाँ कौन सा खजाना रखा है कि भाई कोई लूट ले जाएगा, और लूट भी ले जाएगा तो एक लोग रात में वहाँ रुक सकते हैं। लेकिन भाई इनकी सोच जैसी भी है, और जनता जब कमेंट करती है तो बुरा भी लगता है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।